अनुपमा सीरियल के डेली अपडेट्स देखने वालों के लिए यह दिन बेहद भारी माहौल के साथ शुरू होता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही होती है, दीपों की लौ कांप रही होती है और उसी रोशनी में रजनी भगवान की आरती कर रही होती है। उसके हाथ तो जुड़े होते हैं, लेकिन मन पूरी तरह अशांत होता है। आरती के हर चक्र के साथ उसका अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। उसे याद आता है कि पार्टी के कई बड़े नेता उससे नाराज चल रहे हैं। अंदर खाने यह बातें चल रही हैं कि कहीं ऐसा न हो कि वही पार्टी अनुपमा को विपक्ष की ओर से टिकट दे दे। यह ख्याल आते ही रजनी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। उसी वक्त दूसरी ओर अनुपमा भी भगवान के सामने खड़ी होती है। वह अकेली नहीं होती, बल्कि उसके साथ कई लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उसका मन खुद को अकेला महसूस करता है। वह हाथ जोड़कर पूजा करती है, पर उसकी आंखें नम होती जाती हैं। उसे याद आता है कि लगभग हर कोई उसके खिलाफ खड़ा है। यहां तक कि राही भी उससे नाराज होकर उससे दूरी बना चुकी थी। यही बात अनुपमा के दिल को सबसे ज्यादा तोड़ती है। वह भगवान से शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप प्रार्थना करती है कि उसे सही रास्ता दिखाया जाए। पूजा खत्म होते ही जैसे ही अनुपमा पीछे मुड़ती है, वह राही को सामने खड़ा देखकर चौंक जाती है। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। आंखों में ढेर सारे सवाल और भावनाएं होती हैं। राही आगे बढ़ती है और भारी आवाज में कहती है कि वह जानती है उसने अनुपमा के साथ गलत किया। वह मानती है कि उसने बिना पूरा सच जाने अनुपमा से मुंह मोड़ लिया था। राही भावुक होकर कहती है कि अनुपमा खुद कहती हैं कि वह देवी नहीं, एक साधारण इंसान है, लेकिन इंसान होकर भी वह हम सबसे इतनी बेहतर हैं कि उन्हें देवी न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। राही अनुपमा से माफी मांगती है और बताती है कि समय बहुत कम है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। उसने अहमदाबाद की एक बहुत बड़ी और काबिल वकील से बात की है और वहां से कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। यह सुनकर अनुपमा की आंखों में पहली बार सुकून की चमक दिखाई देती है। दोनों तय करती हैं कि अब वे साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगी। इधर मंदिर के एक कोने में वरुण रजनी को रोक लेता है। वह देखता है कि रजनी जरूरत से ज्यादा घबराई हुई है। वरुण उससे पूछता है कि आखिर वह इतना डर क्यों रही है और कर क्या रही है। रजनी लगभग रोते हुए कहती है कि अनुपमा उसके किए की सजा उसके बच्चों को दे देगी। उसे लगता है कि अनुपमा उसके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वरुण उसे शांत करने की कोशिश करता है और भरोसा दिलाता है कि अनुपमा के पास कोई समर्थन नहीं है। कुछ गिने चुने चोल परिवार वालों के अलावा कोई भी अनुपमा के साथ नहीं खड़ा है। वह कहता है कि रजनी तो पहले ही जीत चुकी है और अब कोई भी उसकी जीत नहीं छीन सकता। लेकिन रजनी का डर कम नहीं होता। वह वरुण से कहती है कि अनुपमा उससे सब कुछ छीन लेगी। पार्टी वाले भी अगले चुनाव का टिकट देने से मना कर सकते हैं। वह वरुण को सोशल मीडिया दिखाने की बात करती है, जहां जनता खुलकर अनुपमा का समर्थन कर रही है। रजनी डरते हुए कहती है कि अगर जनता उसके खिलाफ हो गई तो उसका पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। वरुण फिर उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन रजनी खुद मान लेती है कि उसे अनुपमा से डर लगता है। वह स्वीकार करती है कि अनुपमा ने उसकी रातों की नींद छीन ली है। उसे हर समय अनुपमा ही दिखाई देती है और इसी डर से उसकी नफरत और बढ़ती जा रही है। डर और नफरत के बीच रजनी के मुंह से एक अजीब बात निकलती है। वह कहती है कि अनुपमा देवी का स्वरूप है, सच्चाई की देवी। जो लोग देवी के आगे सिर नहीं झुकाते, उन्हें भी देवी से डर जरूर लगता है। यह कहते हुए रजनी खुद और घबरा जाती है। कुछ पल बाद गुस्से में वह कहती है कि वह अनुपमा से नहीं हारेगी। अनुपमा उसका साम्राज्य खत्म नहीं कर सकती। गुस्से में रजनी यह तक कह देती है कि उसका मन करता है कि अनुपमा के कुछ करने से पहले वह अनुपमा को ही खत्म कर दे। यह सुनकर वरुण सन्न रह जाता है। उधर अनुपमा और राही भगवान के जयकारे लगाते हैं। अनुपमा सबको हिम्मत देती है
और कहती है कि चोल परिवार के लिए उन्हें यह लड़ाई जीतनी ही होगी। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वे पीछे नहीं हटेंगे। अनुपमा भगवान से कहती है कि अब सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, वह बस सही रास्ता दिखा दें। इसी दौरान कहीं और पराग भगवान के सामने बैठा होता है। उसका चेहरा टूट चुका होता है। वह भगवान से कहता है कि उसने हर कोशिश की, लेकिन फिर भी वह डूबता चला जा रहा है। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा। वह डर के साथ कहता है कि अगर वह डूब गया तो उसकी मां भी डूब जाएगी। ख्याति उसे संभालती है और कहती है कि यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अधर्म पर विजय पाने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। वह पराग को भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहती है। तभी मोटी बा दीपक लेकर वहां आती हैं। उनके चेहरे पर अजीब सा शांत भाव होता है। वह भगवान से कहती हैं कि उनके पास सिर्फ आज की रात है। कल पता नहीं मंदिर रहेगा या नहीं, और उनके प्राण रहेंगे या नहीं। अगर यह आखिरी रात है तो वे पूरी रात भजन करेंगे और यह रात भगवान को समर्पित करेंगे। इधर अनुपमा भी भगवान के सामने टूट जाती है। वह राही को वापस भेजने के लिए धन्यवाद करती है, लेकिन साथ ही यह भी कहती है कि अगर कल तक कोई हल नहीं निकला तो सब उसे धोखेबाज कहेंगे। वह इस कलंक के साथ नहीं जी पाएगी। अनुपमा भगवान से रास्ता दिखाने की गुहार लगाती है। उसी समय राही एक वकील से फोन पर बात कर रही होती है। वकील उसकी पूरी बात ध्यान से सुनता है और भरोसा दिलाता है कि वह इस केस में उनकी पूरी मदद करेगा। राही के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। इसी उम्मीद के साथ यह कहानी आगे बढ़ती है, जहां आस्था, डर, साजिश और सच्चाई की लड़ाई अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। माहौल जैसे जैसे गहराता जाता है, कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका होता है। उसी बीच प्रेरणा अपने यूएस के एक पुराने दोस्त से जरूरी मीटिंग के लिए निकलने की तैयारी करती है। उसका जाना किसी को खास नहीं लगता, लेकिन किसे पता था कि यह फैसला आगे क्या तूफान लेकर आने वाला है। उधर राही मंदिर के बाहर बैठी होती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा है। वह इधर उधर नजर घुमाती है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। उसके मन में हल्की सी बेचैनी घर कर जाती है। इसी समय मंदिर के अंदर मोटी बा पूरे श्रद्धा भाव से भगवान की आरती शुरू कर देती हैं। दीपक की लौ थरथराने लगती है और भजन की आवाज गूंज उठती है। परिवार के सभी लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगते हैं। हर चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। राजा भी वहां पहुंचता है। जैसे ही वह अंदर आता है, पराग की नजर उस पर टिक जाती है। पराग बिना कुछ बोले राजा को घूरता रहता है, जैसे उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा दोनों भरे हों। माहौल भारी हो जाता है। उसी बीच प्रेम वीडियो कॉल करता है और राही को घर का पूरा माहौल दिखाता है। स्क्रीन पर कोठारी परिवार के उदास चेहरे दिखाई देते हैं। हर कोई परेशान है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। राही यह सब देखकर और ज्यादा बेचैन हो जाती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन दिल के अंदर डर गहराता जा रहा होता है। दूसरी तरफ वरुण अंधेरे में खड़ा होकर दो गुंडों से बात कर रहा होता है। वह उन्हें इशारा करते हुए कहता है कि वहां शॉल ओढ़कर जो औरत बैठी है वही अनुपमा है, जबकि असल में वह राही होती है। वरुण के चेहरे पर घबराहट और मजबूरी साफ झलकती है। उसे याद आता है कि रजनी ने उससे साफ शब्दों में कहा था कि अनुपमा को रास्ते से हटाना ही होगा। यह याद आते ही वरुण के पसीने छूट जाते हैं। वह खुद से ही लड़ने लगता है और रजनी को मना करने की कोशिश करता है। वरुण रजनी से कहता है कि किसी की जान लेना इसका हल नहीं है। वह समझाता है कि इस प्रॉब्लम का कोई और रास्ता भी निकल सकता है, लेकिन रजनी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका होता है। वह कहती है कि अगर सत्ता और रुतबा संभालना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा।
वरना अनुपमा उनसे सब कुछ छीन लेगी। वह वरुण को ताना मारते हुए पूछती है कि क्या वह इस शहर में भारती की तरह चोल में रह पाएगा। रजनी अपने एहसानों की गिनती गिनाने लगती है। वह याद दिलाती है कि उसने वरुण की कितनी गलतियां छुपाईं, कितनी बार उसे जेल जाने से बचाया। आज जब वह खुद मुसीबत में है तो वरुण पीछे हट रहा है। रजनी भावुक होकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वरुण टूट जाता है और चुप हो जाता है। इधर वर्तमान में दोनों गुंडे धीरे धीरे राही की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर के अंदर अनुपमा पूजा में लीन होती है, लेकिन अचानक उसका मन घबरा जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बाहर गुंडे राही को अनुपमा समझकर कहते हैं कि बिल्डर ने उन्हें अकेले में बात करने के लिए बुलाया है। राही हैरान होकर पूछती है कि इतनी रात को क्यों बुलाया गया है। गुंडे जवाब देते हैं कि आप खुद चलकर बात कर लीजिए। राही कुछ पल सोचती है। उसे मामला अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह खुद बिल्डर से मिलने का फैसला कर लेती है। तभी प्रेरणा वहां आ जाती है और कहती है कि वह बिल्डर से मिलने जाएगी। वह भरोसा दिलाती है कि उसकी बात सुनकर तुरंत राही को कॉल कर देगी। राही उसे अकेले जाने से मना करती है और कहती है कि यह ठीक नहीं लग रहा। लेकिन प्रेरणा मुस्कुराकर कहती है कि उसे रजनी के गुलामों को हैंडल करने का पूरा अनुभव है। वह यह भी कहती है कि जैसे ही सा बहन आएंगी, राही और अनुपमा दोनों वहां आ जाना। राही मजबूरी में मान जाती है और ठंड से बचने के लिए प्रेरणा को अनुपमा की शॉल दे देती है। शॉल ओढ़कर प्रेरणा वहां से चली जाती है। उधर रजनी बेचैनी में इधर उधर टहल रही होती है। उसके मन में डर और खुशी दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। वह खुद से कहती है कि आज अनुपमा और उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी वक्त वरुण उसे कॉल करता है और कहता है कि प्लान लगभग पूरा होने वाला है। रजनी ठंडी आवाज में कहती है कि अब वह सिर्फ खुशखबरी सुनने के लिए ही कॉल करे। इधर प्रेरणा घर के अंदर चली जाती है। बाहर दोनों गुंडे चुपचाप पेट्रोल निकालते हैं और घर के चारों तरफ छिड़कने लगते हैं। कुछ ही पलों में वे आग लगा देते हैं। आग की लपटें तेजी से उठने लगती हैं। वरुण यह सब देखकर राहत की सांस लेता है और खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसी समय मंदिर के अंदर अनुपमा आरती कर रही होती है। अचानक उसकी नजर पर्दे पर जाती है और वह देखती है कि पर्दे में आग लग चुकी है। आग तेजी से फैल रही होती है। अनुपमा घबरा जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बाहर शोर मच जाता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसी डरावने मोड़ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि अनुपमा घबराकर बाहर आती है और पूछती है कि राही कहाँ है। राही कांपती हुई आवाज में बताती है कि प्रेरणा घर के अंदर है। बिना कुछ सोचे समझे अनुपमा हिम्मत जुटाती है और आग के बीच घर के अंदर चली जाती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। उधर रजनी अपने प्लान से बेहद खुश होती है और उसे लगता है कि उसने बाजी जीत ली है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा अंदर जाकर प्रेरणा को देखती है। धुएं और आग के बीच उसका दिल टूट जाता है। इसी बीच अनुपमा को एक सपना आता है जिसमें वह अनुज से मिलती है और कहती है कि कल बिल्डर चोल को तोड़ देगा। तभी उसे भगवान की आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं कि अगर शकुनी की बुद्धि को हराना है तो कृष्ण की नीति अपनानी होगी। इसके बाद एक डरावना दृश्य दिखता है जहां अनुपमा भूत बनकर रजनी के सामने खड़ी होती है और उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों मारा। रजनी यह देखकर बुरी तरह डर जाती है। कहानी यहीं थमती है और दर्शकों के मन में ढेर सारे सवाल छोड़ जाती है। अब आगे क्या सच में अनुपमा बच पाएगी, प्रेरणा का क्या होगा और रजनी के पापों का क्या अंजाम होगा, यह सब आने वाले एपिसोड में सामने आएगा।